ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आज हम पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 2, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, श्लोक क्रमांक 30, जो उद्धृत किया गया है चैतन्य चरितामृत में से, पर यह श्लोक मूल रूप से श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंध 14वां अध्याय 14वां श्लोक है। नारायणः त्वं न हि सर्वा देहिनां आत्मा असि अधीश अखिललोक साक्षी नारायणः अंगम नर भू जल अयनात् तत् च अपि सत्यं न तव एव माया नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनां आत्मास्यधीशाखिललोकसाक्षी नारायणोऽङ्गं नरभूजलायना तच्चापि सत्यं न तवैव माया नारायणः भगवान नारायण, त्वं आप, न नहीं ही निश्चय ही सर्व सभी देहिनां देहधारियों के आत्मा परमात्मा असि आप हैं अधीश हे भगवान अखिल लोक अखिल लोकों के साक्षी साक्षी नारायण नारायण के नाम से प्रसिद्ध अंगम पूर्णांश नर नर का भू उत्पन्न जल जल में अयनात आश्रय स्थान के कारण तत् वह च तथा अपि निश्चय ही सत्यम सर्वोच्च सत्य न नहीं तव आपका एव बिल्कुल माया माया। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। हे प्रभुओं के प्रभु, आप सारी सृष्टि के दृष्टा हैं। आप निस्संदेह हर एक के प्रियतम प्राण हैं। तो क्या आप मेरे पिता श्री नारायण नहीं हैं? नारायण का अर्थ है वे जिसका घर जल में है, जो नर गर्भोद आकाशाई विष्णु से उत्पन्न हुए हैं, और वे नारायण तो आपके अंश हैं। आपके सारे पूर्ण अंश दिव्य हैं।
वे परम पूर्ण हैं और वे माया द्वारा सृजित नहीं हैं। तात्पर्य, यह कथन श्रीमद् भागवत 10:14 से लिया गया है। इसे ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की स्तुति करते समय कहा था। जब ब्रह्मा भगवान कृष्ण द्वारा अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन किए जाने पर पराजित हो गए थे, ब्रह्मा ने यह देखने के लिए भगवान कृष्ण की परीक्षा ली थी कि क्या सचमुच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही गोप बालक के रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं। ब्रह्मा ने अन्य सारे बालकों को उनके बछड़ों समेत चरागाह से चुरा लिया था, किंतु चरागाह लौटकर उन्होंने देखा कि सारे बालक तथा बछड़े वहीं पर थे, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उन्हें फिर से उत्पन्न कर दिया था। जब ब्रह्मा ने कृष्ण की यह योग शक्ति देखी तो उन्होंने हार मान ली और उन्होंने भगवान की स्तुति सृष्टि के स्वामी एवं हर वस्तु के दृष्टा के रूप में तथा हर एक जीव के भीतर स्थित परमात्मा के रूप में एवं सबको प्रिय कहकर की। वही भगवान कृष्ण नारायण अर्थात ब्रह्मा के पिता हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश गर्भोदकाशायी विष्णु ने अपने आप को गर्भ सागर में स्थापित करके अपने शरीर से ब्रह्मा को जन्म दिया था। कारण सागर में महाविष्णु तथा जन जन के हृदय में परमात्मा रूप शिरोदकाशायी विष्णु भी परम सत्य के दिव्य विस्तार हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रितपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत के इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण तत्वतः उनका विवरण कृष्णदास कविराज गोस्वामी करते हैं और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की महानता को स्थापित करते हैं कि वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। तो इस अध्याय के अंदर बहुत काफ़ी विस्तार से किस प्रकार श्री कृष्ण की क्या स्थिति है उसका वर्णन है। तो यहाँ पर कहा है एक अन्यत्र श्लोक में, अवतारी नारायण कृष्ण अवतार तेह चतुर्भुज इह मनुष्य आकार। सामान्य लोग क्या सोचते हैं, अवतारी नारायण, नारायण जो है वो अवतारी हैं, कृष्ण अवतार, कृष्ण जो है वो उनके अवतार हैं। तेह चतुर्भुज इह मनुष्याकार। और इसका तर्क क्या है, क्योंकि नारायण के तो 4 हाथ हैं और कृष्ण के तो केवल 2 हाथ हैं, वो तो मनुष्य जैसे हैं, इसलिए कृष्ण अवतार हैं और नारायण अवतारी हैं। कल हमने जो चर्चा की उसमें देखा कि किस तरह से शंकराचार्य जी के द्वारा जो मत स्थापित हुआ मायावाद, उसके कारण अंततः परम सत्य निराकार है, शास्त्रों का ये मर्म है, ऐसा कुसिद्धांत
प्रचलित हुआ। और उसके पीछे कारण था कि उससे पूर्व में बौद्ध मत जो शून्यवाद को प्रतिपादित करने वाला है वो स्थापित था। उसको उससे एक कदम आगे बढ़ाने के लिए भगवान के आदेश पर शंकराचार्य जी ने ये कुसिद्धांत को प्रचार किया कि अंततः परम सत्य निराकार है। तो कल हमने उसकी चर्चा की कि कैसे वो वास्तव में शास्त्र का मर्म नहीं है। शास्त्र का मर्म है कि अंततः परम सत्य भगवान है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो जो अद्वय ज्ञान है, परम सत्य, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीन उन्हीं के ही प्रकटीकरण हैं। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, उसमें से जो ब्रह्म ज्योति है, जो शंकराचार्य जिसको परम बताते हैं, वो तो यस्य प्रभा, वो तो उन भगवान की केवल एक प्रभा है। भगवान के दिव्य शरीर से उद्भूत एक दिव्य प्रकाश है। और तो ये बात कल वहां पर स्थापित हुई। तो अभी फिर और आगे चलते हैं। तो अनेक लोग हैं जो हाँ ठीक है, परम सत्य दिव्य व्यक्ति हैं, पर वो दिव्य व्यक्ति तो नारायण हैं। इस बात में ये गलती नहीं है, इस बात को कहने में कि पूर्ण पुरुषोत्तम वो नारायण हैं। किंतु ऐसा विचार रखते हैं कि जो कृष्ण हैं वो तो उनसे आए हैं। वो जो सारे के सारे अवतार, बहुत सारे अवतार हैं भगवान के, विष्णु के अवतार हैं बहुत सारे। अंततः चतुर्भुज विष्णु वही अवतारी हैं और बहुत सारे अवतार आते हैं। प्रथम जो अवतार हैं, अवतार मतलब जो इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, भगवान का वो रूप जो जिस रूप में भगवान इस जगत में आते हैं। तो वो अवतारों में पुरुष अवतार सर्वप्रथम है। 3 पुरुष अवतार, कारणदकाशाय विष्णु, गर्भदकाशाय विष्णु और शिरदकाशाय विष्णु, तो ये पुरुष अवतार हैं। और बाकी सारे जितने भी अवतार हैं वो तो इन्हीं पुरुष अवतारों के अंश कला हैं। एते च अंश कला पुंसः। पुंसः, ये जो पुरुष अवतार हैं, जितने भी अवतार हैं, एते च अंश कला, ये उन्हीं के ही अंश हैं या कला है। और ये सब अवतारों की गणनाओं में, श्रेणी में कृष्ण अवतार भी हैं, क्योंकि भागवतम में भी कृष्ण अवतार का वर्णन इन सभी अवतारों में, एते च अंश कला के अंदर कृष्ण अवतार का भी वर्णन है। तो इस तरह से ये ऐसा विदित होता है, ऐसा समझ में आता है, ऐसा विचार आता है कि कृष्ण भी ये जो पुरुष अवतार हैं उन्हीं के एक अंश हैं। तो यहाँ पर चैतन्य चेतावनी में यही बात को अभी बताया जाएगा कि क्या सत्य है। तो ऐसा वो सोचते हैं। यही मते नाना रूप करे पूर्व पक्ष, ताहारे निर्जिते भागवत पद्य दक्ष। तो इस प्रकार से सोच करके पूर्व पक्ष जो है वो अलग अलग रूप में अपने मत प्रस्तुत करते हैं, लेकिन भागवतम में इसको अच्छे से, भागवत के पद्य में इसको अच्छे से स्थापित किया गया है। तो ये जो श्लोक आज हम अभी पढ़े, ये ब्रह्म विमोहन लीला के समय ब्रह्मा जी ये श्लोक उद्धृत करते हैं भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए। तो क्या हुआ कि ब्रह्मा जी तो मोहित थे कि सत्य क्या है, और ये जो गोपा है, कृष्ण, गोप कुमार, गोपा, ये सब जो ग्वाल बाल है, क्या वही
अद्वय ज्ञान परम सत्य नारायण क्या वही है ये? तो इसके लिए परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सारे गैयों को, बछड़ों को और ग्वाल बाल जो भगवान के सखा थे उन सबको चुरा लिया और एक गुफा में रख दिया। लेकिन जब वो वापस आकर के देखते हैं तो देखते हैं कि यथावत भगवान जो गोप हैं कृष्ण, वो सब अपने यथावत अपने गोपवृंद के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं और सभी गाय बछड़ा और सब वृंदावन में भी सब यथावत स्थिति चल रही है। तो वहाँ पर उनका भ्रम जो है वो टूटता है कि मेरी इस शक्ति से परे ये कृष्ण हैं जो इस समय यहाँ पर प्रस्तुत हैं। तो उनकी स्तुति में ये वो बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी जो हैं वो कहते हैं, ब्रह्मा जी को समझ में आता है बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, ये कृष्ण की ये नारायण की परीक्षा मैंने ले ली है तो बहुत दंड मिलेगा अभी, बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो इसलिए नारायण जो है, ब्रह्मा जी जो हैं वो अभी अलग अलग प्रकार से भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि भगवान देखिए आप कुपित मत होइएगा, है ना। क्यों कुपित मत होइएगा? कि जैसे एक शिशु जो है गर्भ में, माता के जब गर्भ में होता है तो माता को लात मारता है ना, तो माता उस पर कुपित थोड़ी ना होती है। तो इसलिए उसी तरह से मैं तो आपका गर्भस्थ शिशु हूँ, आपके गर्भ में ही मैं हूँ, तो इसलिए आप मुझसे कुपित तो नहीं होने चाहिए। करेक्ट। तो जो कृष्ण है वो बोलते हैं भाई तुम मेरे शिशु कहाँ हो? शिशु का जन्म तो पहले माता से होता है ना, तो मैं तुम्हारी माता तो हूँ नहीं। तो ये तर्क कैसे तुम रख रहे हो कि वो उदाहरण कैसे दे रहे हो कि जैसे शिशु माता के गर्भ में होता है तो तुम मेरी कोख से तुम्हारा जन्म नहीं हुआ भाई, मैं तो गोपा कुमार हूँ, मैं तो गोपा हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि बच्चा जो है वो हमेशा गर्भ में रहता है, बाहर भी आता है। तो ये क्या तुम्हारा तर्क है ब्रह्मा कि किस आधार पे तुम बोल रहे हो कि मुझसे माफ़ी मांग रहे हो? मैं तो तुम्हारी माता भी नहीं हूँ। और तो अभी ब्रह्मा जी फिर बोलते हैं नारायणस तुम नहीं, क्या तुम नारायण नहीं हो? रेटोरिकल क्वेश्चन। नारायणी तो हो तुम, आप कैसे ये कुतर्क कर रहे हैं? कृष्ण आप ही वो नारायण हैं जिनसे मेरा जन्म हुआ है। तो ये तो सर्वविदित है कि मेरा जन्म कहाँ से हुआ है। अब मैंने जो बताया है कि जैसे गर्भ के अंदर जो शिशु होता है तो वो तो सब जानते हैं कि मेरा जन्म जो है वो गर्भोत्कर्षाई विष्णु से हुआ है, उनकी नाल से ही मेरा जन्म हुआ है और वही तो आप हो। तो इसलिए जो मैंने तर्क रखा वो गलत नहीं है कि आप ही मेरी माता हो, क्योंकि आप ही की तो नाभि से मेरा जन्म हुआ है। करेक्ट। जैसे शिशु का जन्म कैसे होता है? माता के नाभि से उसका कनेक्शन होता है। तो उसी तरह से आप ही वो नारायण हैं जिनके नाभि कमल से पे मेरा जन्म हुआ है, तो इसलिए आप ही वो हैं। नारायणस तुम नहीं। तो अभी कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं कृष्ण? पहले चैतन्य चरितामृत में ब्रह्मा जी के वचन बड़े सुंदर शब्दों में कहे हैं। शिशुवत्स हरि ब्रह्मा करी अपराध, अपराध क्षमाइते मागे न प्रसाद। शिशुवत्स सब हर के ब्रह्मा ने अपराध किया तो अपराध क्षमाइते मागे न प्रसाद। अपराध के क्षमा मांगने के लिए भगवान से प्रार्थना, प्रसाद की प्रार्थना करते हैं, कृपा की प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी। तुम्हारा नाभि पद्म हईते आमारा जन्मोदय, तुम्ही पिता माता आमी तुम्हारा तनय। आपके नाभि पद्म से ही तो मेरा जन्म हुआ है, इसलिए आप ही तो मेरे माता पिता हैं, मैं आपका ही तो पुत्र हूँ।
पिता माता बालकेर नलय अपराध, अपराध क्षमा मोरे करह प्रसाद। तो माता पिता जो है बच्चे के से अपराध थोड़ा लेते हैं, बच्चे का अपराध नहीं मानते हैं। तो इसलिए आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए और मुझ पे कृपा कीजिए। कृष्ण कहे ना, अभी कृष्ण क्या कहते हैं, ब्रह्मा तो मार पिता नारायण, आमी गोपत तुम्ही कैछे अमार नंदन। अरे कृष्ण कह रहे हैं ब्रह्मा तुम्हारे पिता तो नारायण है भाई, मैं तो गोप हूं, तुम मेरे नंदन कैसे हुए, तुम मेरे पुत्र कैसे हुए। ब्रह्मा बोले ना, तुम्ही की ना हो नारायण, तुम्ही नारायण सुन तहार कारण। तो ब्रह्मा बोलते हैं क्या कह रहे हैं आप नारायण नहीं है। अच्छा, तो अभी कारण सुनिए इसके, कैसे आप नारायण हैं। प्राकृता प्राकृत सृष्टि जत जीव रूप, तहार जय आत्मा तुम्ही मूल स्वरूप। प्राकृत अप्राकृत सृष्टि जत जीव रूप, भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में सारे जीव आखिर आपसे ही तो उत्पन्न होते हैं, क्योंकि आप उन सब के परमात्मा हैं। तो अभी ब्रह्मा जी कृष्ण को बता रहे हैं कि कैसे आप नारायण हैं, क्योंकि नारायण अर्थात जो आदि सृष्टि के सृष्टिकर्ता हैं, सभी जीवों के स्रोत हैं, वो तो कृष्ण आप ही हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में स्वयं इस बात को बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्त सर्वम प्रवर्तते। तो आपने पहले भगवद गीता में बोला हुआ है ना, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्त सर्वम प्रवर्तते। तो आप ही हैं वो जो सबके आदि स्रोत हैं, तो सबके माता पिता आप हैं। पृथ्वी यैच्छे घटकुलेर कारणाश्रय, जीवेर निदान तुम्ही तुम्ही सर्वाश्रय। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में ये सब चीज वचन तो बोले हैं कि मैं ही माता पिता हूं सभी का। अभी फिर आप क्यों ये नाटक कर रहे हैं? ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं, जिस प्रकार पृथ्वी मिट्टी के बने समस्त पात्रों घटों का मूल कारण एवं आश्रय है, उसी प्रकार आप समस्त जीवों के परम कारण एवं आश्रय हैं। और फिर नार शब्द कहे सर्व जीवे रनिचय, अयन शब्द ते कहे ताहाराश्रय। और नारायण शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, सभी जो जीव हैं, जो उनका समुच्चय है उसको नार कहते हैं। सभी जीवों का सम टोटल वो नार कहते हैं। अयन शब्द का अर्थ है जो उन सभी का आश्रय है। तो आप तो सभी जीवों के आश्रय हैं, आप सब भगवद गीता में और समस्त शास्त्रों में उद्घोषित है। तो इसलिए आप ही नारायण हैं, क्योंकि नारायण का यही अर्थ है जो सभी के आश्रय हैं। और श्रीमद् भागवतम में भी, जहाँ पर श्रीमद् भागवतम के जो 10 तत्वों का वर्णन है जो भागवतम में, उसमें जो अंतिम है वो क्या है, आश्रय। सभी के आश्रय भगवान जो दशम स्कंद में कृष्ण रूप में वर्णित हैं। तो उस तरीके से भी ये स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण ही सर्वाश्रय हैं, सभी के आश्रय। इसलिए आप नारायण हैं, क्योंकि नारायण का अर्थ है जो सभी नरों के आश्रय हैं, इसलिए आप ही नारायण हैं। अतएव तुम्ही हौ मूल नारायण, एक ही हेतु सुना द्वितीय कारण। अभी दूसरा कारण भी सुनिए कि आप क्यों नारायण हैं। जीवेर ईश्वर पुरुषादि अवतार, तहां सब हईते तुम्हारा ऐश्वर्य अपार। दूसरा कारण क्या है आपके नारायण होने का। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो क्या बताया, नारायण आप ही है ना। आप कैसे कह रहे हैं आप नारायण नहीं है। सर्वदेहिना आत्मा, आप सभी के आत्मा हैं, इसलिए आप नारायण हैं। दूसरा अधीश, आप अधीश हैं, अधीश्वर। जितने भी संसार के लोकपालक हैं उन सब के ईश्वर आप हैं, इसलिए भी आप नारायण हैं। ये बात भगवान भगवद गीता में स्वयं खुद अपने मुख से कहे हैं। क्या कहे हैं,
दशम स्कंद के अंदर, दशम अध्याय के अंदर, अहम आदिर हि देवानाम महर्षिनाम च सर्वशः, मैं सभी देवताओं का आदि हूं। और इस प्रकार से भगवद गीता में भगवान स्वयं कहें तो अभी आप फिर से ये उल्टा क्यों बोल रहे हैं? हम जानते हैं आपका सत्य क्या है। आप सभी जितने भी देवता सभी हैं, सभी के आप ईश्वर हैं। अतएव अधीश्वर तुम्ही सर्वपिता, तुम्हारा शक्ति ते तार जगत रक्षिता, जगत रक्षिता। अतएव आप हर एक के आदि पिता हैं और आपकी शक्ति से ही ब्रह्मांडों के रक्षक हैं। नारेर आयन जाते करह पालन, अतएव हो तुम्ही मूल नारायण। तो इस प्रकार से आप अंत में आप ही जितने भी पालन करता है वो तो आप ही हैं, इसलिए आप नारायण हैं। क्योंकि नारायण का अर्थ है जो सभी के पालन करता है, और सभी जो अधीश्वर हैं, जो सभी संसार के देवतागण हैं जो पालन करते हैं, उनके सबके ईश्वर तो आप हैं। इस प्रकार से आप नारायण। तृतीय कारण शुना श्री भगवान, अनंत ब्रह्मांड बहु वैकुंठादि धाम। और तीसरा कारण क्या है आपके नारायण होने का? कि अनंत वैकुंठ हैं और बहुत सारे वैकुंठ आदि धाम हैं। इथे जत जीव तार त्रैकालिक कर्म, ताहा देख साक्षी तुम्ही जान सब मर्म। जितने भी जीव हैं उन सभी के साक्षी तो आप ही हैं, इसलिए भी आप नारायण हैं। ये सब नारायण के कार्य हैं। तो सारे कार्य तो आप ही कर रहे हो कृष्ण, और फिर आप बोल रहे हो कि आप नारायण नहीं, ऐसे कैसे मानेंगे? हाँ, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टा, मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। आप इसी बात को भगवद गीता में बोले हो कि मैं सबके हृदय में उपस्थित हूँ और सबका मैं साक्षी हूँ। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, परमात्मेपि चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। तो इस देह में एक और पुरुष है परमात्मा, जो उपद्रष्टा है, अनुमंता है। तो यही तो नारायण का कार्य है। और आप बता रहे हो कि वही परमात्मा ही पिछाप, ये जो परमात्मा है वो आपने उद्घोषित किया है भगवद गीता के अंदर कि परमात्मा जो है वो आप ही हैं। यो माम एव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमा, जो इस प्रकार से मुझे परमात्मा पुरुषोत्तम जानता है वो मेरा भजन करता है असमूढ़ भाव से। तो इस प्रकार से सभी जो कार्य नारायण हैं वो हैं, वो आप ही करते हैं। कृष्ण कहे ब्रह्मा तुम्हारा न बुझी वचन, जीव हृदि जले वैसे सही नारायण। कृष्ण कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा, जो आप कह रहे हैं उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। भगवान नारायण तो वो हैं जो समस्त जीवों के हृदयों में आसीन रहते हैं और कारण सागर के जल में शयन करते हैं। भाई वो तो वहां पर शयन करते हैं। ब्रह्म कहे जले जीवे यही नारायण, से सब तुम्हार अंश ए सत्य वचन। तो वही भगवान नारायण जो जल में तथा सारे जीवों के हृदय में रहते हैं, वही आपके अंश मात्र हैं। तो ये जो कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु हैं, वो आप ही के अंग हैं। नारायणो अंगम, नारायण जो हैं वो, ये जो नारायण हैं वो आप ही के अंग हैं, वो आप ही के अंश हैं। जो नरभू जलयान, जो उस जल में वास करते हैं, वो आप ही के अंश हैं। तो ब्रह्मा जी इस बात को यहाँ पर स्थापित करते हैं कि वो जो कारणोदकशायी विष्णु, विष्णु इत्यादि, वो सभी भगवान के ही अंश हैं। फिर वहाँ पर और भी वार्तालाप चलता है कृष्ण का और ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी वहाँ पर कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि अरे जो भी है वो ठीक है, लेकिन नारायण जो हैं वो तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और लेकिन मैं तो स्वामी नहीं हूँ। तो ब्रह्मा कहते हैं आपने यशोदा को नहीं दिखाया कि ब्रह्मांड सारा आपके मुंह के अंदर है ना? आपने दिखाया था ना, सारा ब्रह्मांड मुंह के अंदर है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो तो क्या था कि वो ब्रह्मांड का एक प्रतिबिंब मैंने दिखाया था। ऐसा नहीं था कि ब्रह्मांड मेरे अंदर था।
वो तो केवल मैंने एक प्रतिबिंब दिखाया, ब्रह्मांड का एक प्रतिबिंब दिखाया मैंने। तो ब्रह्मा कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था, वो तो ब्रह्मांड ही था जो आपके मुंह के अंदर था। कैसे? क्योंकि वो जो भगवान आपने, जो कृष्ण जो आपने यशोदा को दिखाया मुंह के अंदर ब्रह्मांड को, उसमें आप भी तो थे। अगर वो आपने प्रतिबिंब दिखाया, जैसे शीशा होता है, शीशा किसी चीज को प्रतिबिंबित करता है तो शीशा उस प्रतिबिंब में नहीं दिखता है ना, करेक्ट? शीशा उस प्रतिबिंब में, कांच जो है उस प्रतिबिंब में नहीं दिखेगा क्योंकि वो तो प्रतिबिंबित कर रहा है, तो वो उसमें नहीं दिखेगा, करेक्ट? तो कृष्ण पूरी तरह से चेकमेट हो गए ब्रह्मा जी के द्वारा। हाँ, कि वो जो था वो प्रतिबिंब नहीं था, वो पूरा ब्रह्मांड आपने दिखाया। हाँ, तो वो ब्रह्मांड जो है वो आपके अंदर है। तो इस तरह से आप ही मेरे माता पिता हैं, इसलिए आप जो है अपराध मत लीजिए। इस तरह से भगवान को उन्होंने, ब्रह्मा जी ने रिझाया। फिर आगे, ठीक है, ये तो स्थापित हुआ कि कृष्ण और नारायण में कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि चतुर्भुजी जो नारायण है, जो सभी अवतारों के अंशी कहे जाते हैं, पुरुषावतार, कारणदकाशाई विष्णु, कृष्ण केवल उनके एक मात्र अवतार हैं। इस वचन को भागवतम में कैसे स्थापित किया है? एते चम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो किस तरह से इस श्लोक में ये चीज स्थापित हुई है? तो ये जो अध्याय है भागवतम का, वो समस्त भागवतम के अंदर जो अवतारों के विषय में, भगवान कौन, अवतार कौन, इसके विषय में जो सारा वर्णन है, उसका जो सूत्र स्थापन है वो इस अध्याय में हुआ है। क्योंकि इस अध्याय में बताया है जन्म गुह्यो भगवता, भगवान का जो गुह्य जन्म है उसके विषय में पूरा जो विवरण है वो इसका संदर्भ है इस अध्याय का। तो उसके अंतर्गत अभी विवरण चल रहा है और उसमें अवतारों का वर्णन आया है। और वो समस्त अवतारों का वर्णन करने के बाद ये श्लोक आता है, एते चम शकला पुंसः। तो ये सभी जो अवतार हैं, इनके बारे में बात चल रही है। अभी उसके बाद ये वचन आता है दूसरा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो अभी चैतन्य महाप्रभु और कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतामृत में इस बात को समझाते हैं कि जैसे एक उदाहरण देते हैं, ये विप्र बड़ा पंडित है। मान लीजिए एक वाक्य है, ये विप्र बड़ा पंडित है। तो इस श्लोक, इस वाक्य से हम क्या समझेंगे कि जो विप्र था वो तो विदित था, कि ये जानते हैं लोग इस विप्र को, इसलिए बोल रहे हैं ये विप्र, यानी कि सब जानते हैं, जिससे बात हो रही है वो सब उस विप्र को तो सबको जानते हैं। लेकिन क्या नहीं जानते हैं उस विप्र के बारे में? कि ये बड़ा पंडित है। उस बात को बताने के लिए ये वाक्य आया है कि ये विप्र बड़ा पंडित है। ये उस वाक्य का आशय है, करेक्ट? तो इसमें कोई भी वाक्य में एक चीज है जो विदित है और एक है जो विदित नहीं है, जिसको बताने के लिए वो वाक्य बताया जाता है ना? तो उसी प्रकार से ये जो श्लोक है, एते चम सकला पुंसा, तो अभी एते, ये सारे अवतार, तो अवतार हैं ये सब, ये तो विदित हो गया, ये तो पता है। क्या विदित नहीं है? कृष्ण की विशेषता विदित नहीं है जो आगे बताई गई है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण जो है वो भी अवतारों की श्रृंखला में आ रहे हैं, इसलिए वो तो विदित है कि ये सभी अवतारों की गणना हो रही है। लेकिन विदित क्या नहीं है? कृष्ण की स्वयं भगवत्ता विदित नहीं है, जो इस श्लोक के द्वारा स्थापित की गई है। इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसलिए भले ही वो अवतारों की गणना में आ रहे हैं, लेकिन उनकी विशेषता ये है कि वो स्वयं भगवान हैं। इसलिए भले ही कृष्ण जो है वो शिरोदकशाई विष्णु, कारणदकशाई विष्णु के माध्यम से इस जगत के अंदर अवतीर्ण होते हैं, लेकिन वो स्वयं भगवान हैं, ये चीज स्थापित होती है। तो अभी ठीक है, कृष्ण नारायण, उसमें कोई भेद नहीं है, लेकिन और भी आगे समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यहीं पर कृष्ण का
जो की महानता है वो पूरी तरह से अभी भी स्थापित नहीं हुई। कृष्ण की महानता अभी भी पूरी तरह से स्थापित नहीं। तो इसको स्थापित करने के लिए हम देखेंगे श्री चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला के अंदर वेंकट भट्ट के साथ जो चैतन्य महाप्रभु का संवाद हुआ, उसमें नारायण, अभी यहां पर बात हो रही है कौन से नारायण? महानारायण, परव्योम नारायण, जो कारणदकशाई विष्णु, गर्भदकशाई विष्णु, शीर्षदकशाई विष्णु, वो पुरुष अवतार हैं, वो अवतार हैं। वो इस भौतिक जगत के अंदर उनकी स्थिति है। हालांकि भौतिक जगत के अंदर स्थिति होने पर भी वो हैं भगवान। श्री श्री गौर निताय की जय। उनकी वो इस माया से स्पृश्य नहीं है, किंतु उनकी स्थिति इस भौतिक जगत में है, इसलिए वो अवतार हैं। लेकिन उन सभी वो जो अवतार हैं वो किसके हैं? परव्योम में जो महानारायण हैं वो उनके विस्तार हैं। ये समझ है। लेकिन जो कृष्ण हैं, व्रज कृष्ण, व्रज में वास करने वाले श्री कृष्ण, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूता, जो गोलोक में निवास करते हैं, वो कृष्ण और ये जो महानारायण हैं वो एक ही व्यक्ति हैं, किंतु उनमें भी एक भेद है। क्या भेद है? उसका उद्घाटन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस संवाद में करते हैं जो वेंकट भट्ट के साथ उनका हुआ श्रीरंगम में। तो जो श्री वैष्णव हैं वो लक्ष्मीपति नारायण को अपना आराध्य देव मानते हैं। तो उनके साथ हंसी मजाक करते हुए भगवान ने इसका उद्घाटन इस प्रकार किया। प्रभु कहे भट्ट तोमार लक्ष्मी ठाकुरानी, कांत वक्ष स्थित पतिव्रता शिरोमणि। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भट्ट से कहा, तुम्हारी आराध्य देवी लक्ष्मी सदैव नारायण के वक्षस्थल पर विराजमान रहती हैं और वे निश्चय ही सृष्टि की सबसे अधिक पतिव्रता स्त्री हैं। आमार ठाकुर कृष्ण गोप गोचारक, साध्वी हैया के ने चाहे ताहार संगम। किंतु मेरे स्वामी तो ग्वाल बाल श्री कृष्ण हैं। तो अभी कह रहे हैं तुम्हारे स्वामी और मेरे स्वामी। तुम्हारे स्वामी तो वो हैं नारायण, और मेरे स्वामी तो एक ग्वाल बाल कृष्ण हैं जो गायों के चराने में लगे रहते हैं। ऐसा क्यों है कि लक्ष्मी ऐसी पतिव्रता स्त्री होते हुए भी मेरे प्रभु का साथ चाहती हैं? इसका कारण तो बताओ वेंकट भट्ट। हाँ, सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री हैं लक्ष्मी जी, तो वो क्यों कर मेरे ये गोप का संग क्यों चाहती हैं? एई लागी सुख भोग छाड़ी चिरकाल, व्रत नियम करी तप करिल अपार। लक्ष्मी जी ने कृष्ण की संगति प्राप्त करने के लिए ही वैकुंठ लोक के सारे सुख त्याग दिए और दीर्घ काल तक व्रत नियम का पालन करके अपार तपस्या की। उन्होंने बड़ी तपस्या भी की कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, है ना। तो इसके बारे में फिर भागवतम से श्लोक उद्धृत करते हैं चैतन्य महाप्रभु। कस्यानुभावस्य न देव विद्महे तवांग्रि रेणु स्पर्शाधिकारः, यद्वाच्छया श्रीरलनाचरन् तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता। हे प्रभु, हम नहीं जानते कि कालिय नाग को किस तरह आपने चरण कमलों की धूलि प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। कालिय नाग को किस तरह आपके चरण कमलों की धूलि प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए तो लक्ष्मी देवी को भी समस्त इच्छाओं को त्याग कर और व्रत करके सदियों तक तपस्या करनी पड़ी थी। निस्संदेह हम नहीं जानते कि किस तरह कालिया नाग को ऐसा अवसर मिल सका। यह किसने उद्धृत किया? भागवतम में। भागवतम में किसने उद्धृत किया? नाग पत्नियों ने। नाग पत्नियां भगवान की स्तुति करती है ना, तो उसमें बताती हैं कि ये कालिया को कैसे ये महान अवसर प्राप्त हुआ। लक्ष्मी जी भी इसके ललायित रहती हैं। तो ये बोलते हैं, भट्ट कहे कृष्ण नारायण एक ही स्वरूप, कृष्ण ते अधिक लीला वैद्यादि रूप। तब वेंकट भट्ट ने कहा, भगवान कृष्ण तथा भगवान नारायण एक ही तो रूप हैं, किंतु कृष्ण की लीलाएं अपने क्रीड़ा रस के कारण अधिक आस्वाद्य हैं। तार स्पर्श नाही जाय पतिव्रता धर्म, कौतुके लक्ष्मी चाहे न कृष्ण रसंगम।
चूंकि कृष्ण तथा नारायण एक ही व्यक्ति हैं, अतएव कृष्ण के साथ लक्ष्मी का संग करके पतिव्रता धर्म को भंग नहीं करता। प्रत्युत यह तो अत्यंत आनंद की बात थी कि लक्ष्मी जी ने भगवान कृष्ण का साथ करना चाहा। तो इसमें ये पतिव्रता स्त्री का व्रत तो भंग नहीं हुआ, क्योंकि कृष्ण और नारायण तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नहीं, इसमें क्या हुआ, कृष्ण और नारायण तो एक ही हैं। इसमें क्या हुआ, कृष्ण नारायण तो एक ही हैं। तो अभी एक श्लोक उद्धृत करते हैं वेंकट भट्ट इस बात को स्थापित करने के लिए। सिद्धांत तस्त्वभेदेपि श्रीश कृष्ण स्वरूपयोः रसेनोत्कृष्यते कृष्ण रूपमेषा रसस्थितिः। वेंकट भट्ट ने आगे कहा, दिव्य अनुभूति के अनुसार नारायण तथा कृष्ण के स्वरूपों में कोई अंतर नहीं है, किंतु कृष्ण में माधुर्य रस के कारण विशेष दिव्य आकर्षण है, अतएव वे नारायण से बढ़कर हैं। यह दिव्य रसों का निर्णय है, तो एक ही है, कोई इसमें अंतर नहीं है। कृष्ण जो है वो माधुर्य रस के कारण विशेष दिव्य आकर्षण है, लेकिन एक ही है। तो इसलिए वेंकट भट्ट ने बोला इसमें कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, दोनों एक ही है, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही हैं। विनोदिनी लक्ष्मी हाय कृष्ण अभिलाष इहाते की दोष के ने कर परिहास। वेंकट भट्ट ने आगे बताया, माता लक्ष्मी दिव्य आनंद की भोक्ता भी हैं। विनोदिनी लक्ष्मी और विनोद करती हैं, विनोदवश उन्होंने ऐसा किया, विनोदवश उन्होंने ऐसा किया कि वो कृष्ण का संग करने के लिए तपस्या, विनोद था उनका। अतः यदि इन्होंने कृष्ण के साथ भोग करना चाहा तो इसमें कौन सा दोष है? आप इसमें इसका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? उठाओ फिर, मारो मत उसको। प्रभु का ये दोष नहीं इहा आमी जानी। तो चैतन्य कहते हैं दोष नहीं। हरे कृष्ण, या तो पहले उसको उठा के रख दो, या तो आप ध्यान दो, एक जना करो जो कर रहा है, बाकी लोग यहां ध्यान दो। तो चैतन्य क्या कहते हैं, दोष नहीं है, वो तो मैं भी जानता हूं। रासना पायल लक्ष्मी शास्त्र इहा सुनी। लेकिन समस्या क्या है, बात मैं क्या कह रहा हूं कि लक्ष्मी जी को रास प्राप्त नहीं हुआ। तपस्या उन्होंने की लेकिन प्राप्त नहीं हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मुझे पता है कि लक्ष्मी जी में कोई दोष नहीं है, फिर भी वे रास नृत्य में प्रविष्ट नहीं हो पाई। प्रामाणिक शास्त्रों से हम ऐसा सुनते हैं। तो इसके विषय में अभी भागवतम का एक और श्लोक चैतन्य महाप्रभु उद्धृत करते हैं। नायम श्रेयो अंग उनितांतरते प्रसादः स्वयर्योषितां नलिन गंधरुचां कुतोऽन्यः न्याः रासोत्सवेऽस्य भुजदण्डगृहीत कंठ लब्धाशिषां य उद्गाद व्रज सुंदरीणाम। जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला में गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, तब उन्होंने गोपियों को अपनी बाहों में भरकर उनका आलिंगन किया। यह दिव्य कृपा लक्ष्मी या वैकुंठ की अन्य प्रेयसियों को प्राप्त नहीं हो पाई। नहीं स्वरलोक की सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों ने, जिनकी शारीरिक कांति तथा सुगंध कमल पुष्प जैसी होती है, कभी इसकी कल्पना की। तो भला संसारी स्त्रियों के विषय में क्या कहा जाए, चाहे वे भौतिक अनुमान से कितनी ही सुंदर क्यों ना हो। तो ये भागवतम में ये श्लोक में बताया कि लक्ष्मी और वैकुंठ की जितनी भी वैकुंठ में इत्यादि सभी जो स्वर्गलोक में भी जो अन्य जो स्त्रियां हैं, उनको भी ये पद प्राप्त नहीं होता है रास में भाग लेने का। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, लक्ष्मी के ना पाइल इहार की कारण तप करी कैचे कृष्ण पाइल श्रुति गण। तो ये बताइए कि किंतु क्या आप मुझे बता सकेंगे कि लक्ष्मी रास नृत्य में क्यों प्रवेश नहीं कर पाई? वैदिक ज्ञान के अधिकारी नृत्य में प्रवेश करके कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सके। जो श्रुति गोपियां हैं,
वो तो गोपियों के रूप धारण करके उनको तो ये पद प्राप्त हुआ, लेकिन लक्ष्मी जी को क्यों प्राप्त नहीं हुआ? इसका क्या रहस्य है वेंकट भट्ट, ये तो बताइए। इसके विषय में अभी एक श्लोक उद्धृत करते हैं। निभृत मरुन्मनोक्ष दृढ़ योग युजोरिदीयन् मुनय उपासते तदरयोपि ययुः स्मरणात् स्त्रियः उरगेन्द्र भोग भुज दंड विषक्त धियो वयमपि ते समाह समदृशो अंघ्रि सरोज सुधाः। बड़े बड़े ऋषि योगाभ्यास तथा श्वास नियंत्रण द्वारा मन तथा इंद्रियों को जीतते हैं। इस तरह योग में रत रहकर तथा अपने हृदयों में परमात्मा का दर्शन करते हुए वे निर्विशेष ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। किंतु भगवान के शत्रु भी मात्र उनके बारे में सोचने के द्वारा वही पद प्राप्त करते हैं। किंतु कृष्ण के सौंदर्य से आकृष्ट होकर व्रज की गोपियां कृष्ण तथा उनकी सर्प जैसी भुजाओं का आलिंगन चाहती हैं। गोपियों को अंततः भगवान के चरण कमलों का अमृत आस्वादन करने को मिला। इसी प्रकार हम उपनिषद भी गोपियों के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए भगवान के चरण कमलों का अमृत आस्वादन कर सकते हैं। ये भी जो श्रुति हैं उनकी स्तुतियों में ये वचन आता है। तो उनको भी ये प्राप्त हुआ, ये कृष्ण का माधुर्य रस प्राप्त हुआ उनको भी। तो लक्ष्मी जी को क्यों नहीं प्राप्त हुआ? श्रुति पाए लक्ष्मी ना पाए इथे की कारण भट्ट कहे इहा प्रवेशित नारे मोरमन। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा पूछे जाने पर कि रास नृत्य में लक्ष्मी क्यों प्रवेश नहीं कर पाई जबकि वैदिक ज्ञान के अधिकारी कर पाए, तब वेंकट भट्ट ने उत्तर दिया, मैं इस बर्ताव के रहस्य में प्रवेश नहीं कर सकता। वेंकट भट्ट ने हार मान ली, भाई अभी ये नहीं पता मुझे इसका कारण क्या है। आमी जीव क्षुद्र बुद्धि सहज अस्थिर ईश्वरेर लीला कोटि समुद्र गंभीर। वेंकट भट्ट ने तब स्वीकार किया, मैं एक सामान्य मनुष्य हूं, मेरी बुद्धि अत्यंत सीमित है और मैं सरलता से विचलित हो जाता हूं, अतः मेरा मन भगवान की लीलाओं के अगाध समुद्र में प्रवेश नहीं कर पाता। तुम्ही साक्षात से ही कृष्ण जान निज कर्म यारे जाना हसे ही जाने तुम्हार लीला मर्म। आप साक्षात कृष्ण, आप ही अपने कर्मों को जानते हैं, इसलिए आप बताइए क्या आपने क्यों ऐसा, क्या है इसका, आप ही उद्घाटन करें। आप साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं, आप ही अपने कार्यों के प्रयोजन को समझते हैं, या फिर जिसे आप यह ज्ञान प्रदान करें वह भी आपकी लीलाओं को समझ सकता है। प्रभु कहे कृष्णेर एक स्वभाव विलक्षण स्वमाधुर्य सर्वचित्त करे आकर्षण। महाप्रभु ने कहा भगवान कृष्ण का एक विशिष्ट स्वभाव है, वे अपने माधुर्य रस द्वारा हर एक के चित्त को आकर्षित कर लेते हैं। तो ये श्री कृष्ण की महानतम महानता है, उनका माधुर्य। तो ये कृष्ण का विलक्षण स्वभाव है, विलक्षण स्वभाव है उनका माधुर्य, उनका विलक्षण स्वभाव है। स्वमाधुर्य सर्वचित्त करे आकर्षण, सभी के चित्त को आकर्षित करते हैं इस माधुर्य से। लक्ष्मी जी भी उससे अछूती नहीं है, ये कारण है कि लक्ष्मी जी आकर्षित हुई। लेकिन व्रजलोकेर भावे पाइये ताहार चरण तार ईश्वर करी नाही जाने व्रजजन। लेकिन ये जो माधुर्य आस्वादन है ये कैसे हो सकता है? व्रजलोकेर भावे, जो व्रजलोक के भाव, व्रजलोक का जो भाव है उसी में ही ये कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन संभव है, अन्य किसी को संभव नहीं है। जो व्रजजन है वो ईश्वर करके कृष्ण को नहीं जानते हैं, वो तो माधुर्य से आकृष्ट हैं, वो ईश्वर ऐश्वर्य से आकृष्ट नहीं है, वहां पर वो माधुर्य से आकृष्ट है। तो ये भाव के द्वारा ही कृष्ण के माधुर्य को जाना जा सकता है। के तार पुत्र जाने ज्ञाने उदुखले बांधे के सखा जाने जिनी चढ़े तार कांधे। वहां कोई उन्हें पुत्र के रूप में स्वीकार करके कभी कभी उन्हें ओखली से बांध देता है, कोई उन्हें अपना अंतरंग सखा मानकर उन पर विजय पाकर उनके कंधों पर चढ़ जाता है। तो वहां तो ये होता है ब्रज में, तो कोई तो उनको पुत्र रूप में
मान के उनको ओखली से बांध देता है। अरे तो पुत्र है मेरा, बड़ा नटखट है, बड़ा परेशान कर रहा है, चलो तेरे को बांध देती है। यशोदा माँ उनको इस प्रकार से ओखली से बांध देती हैं। और नहीं तो कभी कभी उनके शक जो है उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, हरा देते हैं उनको, तो चलो बैठो, और उनके ऊपर उनके कंधों पे चढ़ जाते हैं। व्रजेंद्र नंदन बलि तारे जाने व्रजजन, ऐश्वर्य ज्ञान नाही को न संबंध मानन। व्रजभूमि के निवासी कृष्ण को व्रजभूमि के राजा महाराज नंद के पुत्र रूप में जानते हैं, और वे मानते हैं कि ऐश्वर्य रस में भगवान के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। वो तो केवल ये नंद नंदन है, ये तो बस नंद के नंदन है, बस इतना ही जानते हैं। वो नहीं जानते हैं कि ये ईश्वर है। तो जब ये जो नंद बाबा, तो जब नारद मुनि भी आए वहां पर, तो नंद बाबा सब ठीक है पूछते हैं, भाई बताओ क्या है, हमें ज्ञान दो आप, हम तो अज्ञानी हैं, सामान्य ब्रजवासी हैं, हमें ज्ञान दो आप। तो वहां पर सब नारद मुनि सब उद्घाटन करते हैं। तो नंद बाबा जब जब सुनते हैं कि ये जो आपका नंदन है वो तो भगवान है, तो नंद बाबा वो क्या बोलते हैं, ठीक है अगर आप बोल भी रहे हो कि वो तुम्हारे भगवान हैं, तुम्हारे हो सकता है वो सही हो, पर फिर भी वो तो मेरे तो वो पुत्र ही रहेंगे। तो ब्रजवासी जो हैं बहुत प्रकार से उनके सामने ये उद्घाटित होता है कि ये कृष्ण जो है बड़ी ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो कि कोई सामान्य मनुष्य के द्वारा संभव नहीं था। और जब भी उनको ऐसा प्रतीत होता है तो वो याद करते हैं, हाँ वो गर्ग मुनि कुछ बोल तो रहे थे कुछ, कि ये जो आपका पुत्र है ये जब भी कोई विपदा आएगी तो ये उससे आपको तारेगा, ऐसा कुछ बोल तो रहे थे। हाँ, कभी कभी वो स्मरण आता है जब वो ऐसे कुछ बड़ी बड़ी लीला करते हैं बचाने वाली, तो उनको कभी कभी स्मरण होता है। लेकिन वो क्या सोचते हैं कि हाँ कुछ लगता है वो जो देवताओं की शक्ति को प्राप्त है, कुछ ऐसा कुछ है इसके अंदर, चलो जो भी है। लेकिन कृष्ण लेकिन उनकी जो भगवान कृष्ण के अंदर जो माधुर्य से आकृष्ट जो इतने अधिक हैं, उसके अंदर वो जो है कृष्ण को ईश्वर नहीं मानते। इस बारे में और थोड़ा एक चीज आगे बताएंगे। नायम सुखाप भगवान देहि नाम गोपिका सुतः, ज्ञानी नाम चात्म भूतानाम यथा भक्ति मतामिहा। जब चैतन्य महाप्रभु ने प्रमाण दिया, तब चैतन्य महाप्रभु ने प्रमाण दिया, यशोदा पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण उन भक्तों को सुलभ हैं जो रागानुगा भक्ति में लगे हैं, किंतु वे ज्ञानियों तपस्या में रत आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करने वालों या आत्मा और शरीर को एक मानने वालों को सहज सुलभ नहीं है। इसलिए लक्ष्मी जी को व्रज कृष्ण प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि रागानुगा भक्ति से ही वो सुलभ है। श्रुतिगण गोपीगणेर अनुगत हैया, व्रजेश्वरी सुत भजे गोपी भावलैया। वैदिक साहित्य के अधिकारियों ने, जो श्रुतिगण कहलाते हैं, गोपी भाव में कृष्ण की पूजा की और उनके चरण चिन्हों का अनुसरण किया। तो उन्होंने व्रज गोपियों का अनुसरण किया, श्रुति के अधिकारियों ने, इसीलिए रागानुगा भक्ति करने के कारण उनको ये माधुर्य रस का आस्वादन हो पाया। बाह्यांतरे गोपी देह व्रजे जबे पाइला, सही देह कृष्ण संगे रास क्रीड़ा कैला। वैदिक स्तोत्रों के साकार अधिकारियों ने गोपियों जैसा शरीर प्राप्त किया और व्रज भूमि में जन्म लिया,
तब उन शरीरों में उन्हें भगवान की रासलीला नृत्य में प्रविष्ट होने दिया गया। गोप जाति कृष्ण गोपी प्रेयसी तहार, देवी व अन्य स्त्री कृष्ण न करे अंगीकार। भगवान कृष्ण गोप जाति के हैं और गोपियां कृष्ण की सर्वप्रिय प्रेमिकाएं हैं। यद्यपि सर्वलोक के निवासियों की पत्नियां भौतिक जगत में सर्वाधिक ऐश्वर्यवान हैं, किंतु न तो वे न भौतिक जगत की अन्य स्त्रियां कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सकती हैं। लक्ष्मी चाहे सई देहे कृष्णेर संगम, गोपिका अनुगाहैया न कैल भजन। लक्ष्मी जी कृष्ण के साथ भोग करना चाहती थी, किंतु साथ ही साथ लक्ष्मी के रूप में अपना आध्यात्मिक शरीर बनाए रखना भी चाहती थी। यह समस्या हो गई। वो गोपी के अनुगत नहीं, वो लक्ष्मी का अपना जो नारायण की मैं अर्धांगिनी हूं, वो भी अपनी अवस्था को बनाए रख करके वो रासलीला में प्रवेश करना चाहती थी, जो संभव नहीं है। अन्य देह न पाइये रास विलास, अतएव नायम श्लोक कहे वेद व्यास। तो इसलिए वो जो ये नायम जो श्लोक है, नायम, ये जो अभी हमने श्लोक पढ़ा, नायम सुखाप भगवान देहि नाम गोपिका सुतः, ज्ञानी नाम चात्म भूता नाम यथा भक्ति मतामिह। तो इसलिए व्यासदेव जी ने ये श्लोक बताया है। वैदिक साहित्य के सर्वोपरि अधिकारी व्यासदेव ने नायम सुखापो भगवान से आरंभ होने वाले श्लोक की रचना की, क्योंकि गोपियों के शरीर के अतिरिक्त अन्य कोई शरीर में व्यक्ति रासलीला नृत्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पूर्वे भट्टे रमन एक छिल अभिमान, श्री नारायण हयन स्वयं भगवान। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा की गई इस विवेचना के पूर्व वेंकट भट्ट मानते थे कि श्री नारायण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, और वो गलत नहीं है। लेकिन एक दृष्टि से उसके आगे भी और कुछ है। तहार भजन सर्वोपरि कक्ष है, श्री वैष्णवेर भजन यही सर्वोपरि है। इस प्रकार सोचते हुए वेंकट भट्ट का विश्वास था कि नारायण की पूजा ही सर्वोपरि पूजा है। भक्ति की अन्य सभी विधियों में से, क्योंकि इसका अनुसरण रामानुचार्य के श्री वैष्णव शिष्य करते थे। तो वेंकट भट्ट अभी तक यही सोचते थे कि ये जो परव्योम लक्ष्मीपति श्री नारायण हैं, उनकी उपासना ही सर्वोपरि उपासना है। तो ये वचन सुनकर के तेई तार गर्व प्रभु करिते खंडन, परिहास द्वारे उठाए एते का वचन। तो ये उनका जो गर्व था, ये चैतन्य महाप्रभु ने हंसते हुए परिहास में उसका खंडन किया। तो वास्तव में नारायण भगवान है, इसमें वो कोई तत्व दृष्टि से गलत नहीं है, लेकिन रस विचार से नारायण की स्थिति परम नहीं है। प्रभु कहे भट्ट तुम्ही ना करिह संशय, स्वयं भगवान कृष्ण एत निश्चय। तब महाप्रभु ने कहा, हे वेंकट भट्ट, अब अधिक संशय मत करो, कृष्ण ही स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और यही वैदिक साहित्य का निर्णय है। कृष्णेर विलास मूर्ति श्री नारायण, अतएव लक्ष्मी आद्येर हरे तेन मन। कृष्ण की विलास मूर्ति है नारायण, लेकिन नारायण के भी आदि स्रोत हैं श्री कृष्ण। ये नारायण जो हैं वो कृष्ण की एक विलास मूर्ति है। तो नारायण, महानारायण कारणद कसाई विष्णु के अंशी हैं। जो कारणद कसाई विष्णु सभी अवतारों के अंशी हैं, लेकिन वो महानारायण भी कृष्ण के विलास रूप हैं। तो यहां पर हम एक के बाद एक आगे जा रहे हैं।
कृष्ण का ऐश्वर्यशाली रूप भगवान नारायण, लक्ष्मी तथा उनकी सखियों के मन को आकृष्ट करता है। ये कौन सा ऐश्वर्य है? ईश्वर ऐश्वर्य नहीं, माधुर्य का ऐश्वर्य, जो उनका महानतम ऐश्वर्य है भगवान श्री कृष्ण का। एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। नारायण हैत्य कृष्णेर असाधारण गुण अतएव लक्ष्मीर कृष्णे तृष्णा अनुक्षण। चूंकि कृष्ण में ऐसे 4 असाधारण गुण हैं जो नारायण में नहीं हैं, अतएव लक्ष्मी जी सदैव उनका संग जाते हैं। तो नारायण और कृष्ण एक ही हैं, एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन कृष्ण रूप में वो ऐसे 4 अद्भुत दिव्य गुणों का उद्घाटन करते हैं जो वो अपने नारायण रूप में भी नहीं करते हैं। इसलिए जो द्विभुज व्रजेंद्र नंदन कृष्ण रूप है वो सर्वोपरि सर्व ऐश्वर्यपूर्ण रूप है। तात्पर्य, भगवान नारायण में 60 दिव्य गुण होते हैं, किंतु भगवान कृष्ण में इनके अतिरिक्त भी 4 असाधारण दिव्य गुण पाए जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ही केवल 64 कलाओं से पूर्ण रूप हैं। भगवान नारायण में 60 गुण प्रकट हैं, लेकिन 4 गुण उस रूप में भी प्रकट नहीं हैं। ये हैं, पहला, समुद्र के तुल्य उनकी अद्भुत लीलाएं। तो जो लीला माधुर्य है श्री कृष्ण का वो अद्भुत है। नारायण के रूप में भी वो लीलाएं प्रस्तुत नहीं हैं। जो व्रज की लीलाएं हैं वो उनका जो लीलाएं हैं वो नारायण रूप में प्रस्तुत नहीं है। दूसरा, माधुर्य प्रेम में सर्वश्रेष्ठ भक्तों गोपियों से घिरा होना, भक्त माधुर्य। तो उनके जो भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण, तो वैकुंठ के अंदर दास्य और कौन सा सख्य? विश्रम्भ सख्य, आदरपूर्ण रूप में सख्य भाव, यही भाव भक्तों का, यही भक्ति भाव स्वीकार करते हैं लक्ष्मीपति नारायण। लेकिन व्रजेंद्र नंदन कृष्ण वो सर्वरस के अंदर अपने भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ हैं रम्या काजिदुपासना वरवधू वर्गेन वा कल्पिता। जो गोपियों के द्वारा जो माधुर्य भाव में जो भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो तक भी श्री कृष्ण ही केवल वह स्वीकार करते हैं। तीसरा, कृष्ण का वंशी वादन, जिसकी ध्वनि तीनों लोगों को आकृष्ट करने वाली है। भगवान की वंशी, उसकी कोई तुलना नहीं है उस ध्वनि की। और चौथा, कृष्ण का असाधारण सौंदर्य, जो तीनों लोकों के परे है। भगवान कृष्ण का सौंदर्य अनुपम तथा अपार है। तो ये जो माधुर्य है 4, ये भगवान का असाधारण गुण है, कृष्ण का असाधारण गुण है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तुम्ही जे पढ़िला श्लोक से हय प्रमाण, से श्लोके आई से कृष्ण स्वयं भगवान। और वेंकट भट्ट, जो श्लोक आपने पढ़ा उसमें यही बात तो बताई थी, लेकिन वो आपको उस समय समझ नहीं आई। जो आप श्लोक कह रहे हैं उसमें यही बताया है। अभी चैतन्य महाप्रभु उसी श्लोक को उद्धृत करते हैं जो वेंकट भट्ट ने पहले उद्धृत किया था, ये बोलने के लिए कि हाँ कृष्ण नारायण तो एक ही हैं। लेकिन वहाँ कहते हैं हाँ एक ही है, लेकिन फिर भी कृष्ण रसिक शेखर रसेनोत्कृष्यते सिद्धांत तत्त्वभेदेपि श्रीश कृष्ण स्वरूपयोः रसेनोत्कृष्यते कृष्ण रूपमेषा रसस्थितिः। दिव्य अनुभूति के अनुसार कृष्ण तथा नारायण के रूपों में कोई अंतर नहीं है, फिर भी माधुर्य रस के कारण कृष्ण में विशिष्ट दिव्य आकर्षण है। फलतः वे नारायण से बढ़कर हैं। यह दिव्य रसों का निष्कर्ष है। तो ओके, स्वयं भगवान कृष्ण हरे लक्ष्मी रमन गोपिका रमन हरिते नारे नारायण। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण लक्ष्मी के मन को आकृष्ट करते हैं, किंतु भगवान नारायण गोपियों के मन को आकृष्ट नहीं कर पाते। जब कृष्ण नारायण के रूप में प्रस्तुत आते हैं तो गोपियां उनके प्रणाम करती हैं, ठीक है, लेकिन वो बताओ कृष्ण कहाँ है हमारे। इससे कृष्ण की सर्वोत्कृष्टता सिद्ध होती है।
तो नारायण की कथा श्री कृष्ण आपने गोपिकार हास्य कराइते हय नारायण। तो नारायण की बात क्या की जाए, स्वयं कृष्ण भी नारायण का रूप धारण करके आते हैं। चतुर्भुज मूर्ति देखाय गोपी गणेर आगे, सही कृष्ण गोपिकार नहे अनुरागे। यद्यपि कृष्ण ने नारायण का चतुर्भुज रूप स्वरूप धारण किया, किंतु वे गोपिकाओं की प्रेम दृष्टि को आकृष्ट नहीं कर पाए। तो ये हम देखते हैं। तो अभी यहाँ तक हुआ कि कृष्ण तो महानतम है, लेकिन अभी भी कृष्ण की महानतम चीज अभी भी उद्घाटित नहीं हुई है। और आगे चलेंगे। तो नहीं, इसी में इसमें अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे वर्णन करते हैं कि, एक मिनट दीजिए। कहाँ गया? ओ कहाँ गया? सेवा बलदेव दी कम समय नित्यानंद प्रभु बलराम। एनीवे, मैं श्लोक नहीं मिल रहा है, सारूप बताता हूँ। व्रज के अंदर जैसे हमने देखा कि भगवान जो हैं वो इस तरह से सभी से परम उत्कृष्ट हैं। इसलिए एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, याइछे नाचाए ताइछे ताई तय करे नृत्य। जिस तरह से भगवान नचाते हैं वैसे सब नाचते हैं। तो अभी नारायण की बात क्या की जाए, बलराम जी जो हैं वो भी भगवान की सेवा करने के लिए अत्यंत उत्साहित रहते हैं। 5वें अध्याय में ही है, नहीं 5वें अध्याय में ही है? छठम कहाँ पर है? वो सामने खुला हुआ है। ओके, हाँ। तो सभी व्रज के अंदर जो हमने देखा कि वैकुंठ के अंदर तो भगवान की सेवा होती है, उनको ईश्वर के रूप में मानते हुए सब उनसे छोटे होकर के ही सेवा करते हैं। लेकिन व्रज का एक मुख्य लक्षण क्या है कि वहां पर जो भगवान से लीला में बड़े हैं वो भगवान की सेवा करने के लिए हमेशा उद्यत रहते हैं।
तो चाहे वो वात्सल्य भाव में नंद बाबा हो, यशोदा मैया हो, वो सब उनके गुरु के रूप में हैं, माता पिता के रूप में। तो ये बहुत एक विस्मयकारी चीज है जो केवल व्रज में हो सकती है। सामान्य रूप से कोई जो बड़ी अवस्था में होता है वो सेवक भाव में नहीं रह पाता है, नहीं रह सकता है, क्योंकि वो बड़ा है ना, सेवक भाव में कैसे। लेकिन ये भगवान की माधुर्यता की महानता है व्रज में कि उसकी वजह से जो भगवान से उच्च अवस्था में है वे भी भगवान की सेवा करते हैं। हाँ, और ये केवल भगवान के वो उस ये विलक्षण माधुर्य से ही संभव है। तो जैसे यशोदा हैं, अभी यशोदा जो है वो कृष्ण को ओखली से बांध देती हैं, नंद बाबा के पादुका लेकर के श्री कृष्ण चलते हैं। तो फिर और बलराम जी जो हैं वो उनके बड़े भाई हैं, ये सब उनसे बड़े हैं, तो कैसे इसको समझेंगे कि वो भी उनकी सेवा करते हैं? वो तो हमेशा इसी भाव में रहते हैं। बलराम जी हमेशा, तुम छोटे हो, क्या कर रहे हो, बलराम जी ऐसे रहते हैं। यशोदा माई भी, तुम पुत्र हो, डांटती है, मारती है, कंप्लेंट आती है, उनकी शिकायत आती हैं, तो फिर कैसे समझेंगे कि ये वो उनकी सेवा करती हैं? ये सब ब्रजगण जो हैं वो भी उनकी सेवा करते हैं। तो क्या होता है कि जब जब भगवान से वियोग होता है, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जब भगवान से वियोग होने की संभावना होती है, तब वो जो वो प्रकट हो जाता है, वो भाव, दास्यता का भाव वहाँ पर वो प्रकट हो जाता है। तो हम देखते हैं भागवतम के अंदर गोपियाँ, जब भगवान कृष्ण उनको छोड़ के चले जाते हैं, रासलीला में से अचानक अंतर्धान हो जाते हैं, तब गोपियाँ उनसे विनती करती हैं कि हम आपकी दासी हैं, हमको छोड़ के मत जाइएगा। बाकी समय में तो वो दास्यता का प्रकटीकरण नहीं करते हैं। उसी प्रकार से नंद बाबा इत्यादि भी जब कृष्ण चले गए मथुरा और फिर आगे वहाँ आए नहीं वापस, तब वो इस बात का उद्घाटन करते हैं कि वो कृष्ण आप हमें हमेशा आपका दास बना के रखिएगा। तो इस तरह से भगवान की महानता है कि सभी जो ईश्वर भी हैं, बलराम भी हैं, वो भी हमेशा भगवान की सेवा करने के लिए रहते हैं। इसलिए भगवान की सेवा में ऐसा आनंद है, भगवान की सेवा का वो वैशिष्ट्य है। तो इसके बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, आने रखी कथा बलदेव महाशय, यार भाव शुद्ध सख्य वात्सल्यादिमय। औरों की क्या बात की जाए, भगवान बलदेव भी शुद्ध सख्य तथा वात्सल्य प्रेम जैसी भावनाओं पूर्ण है। तो ये जो सख्य वात्सल्य भाव है, इसमें पूरी तरह से सेवा, अंतरंग सेवा का भाव है ये। हाँ? तो ये भगवान की माधुर्यता से संभव होता है। ते हो आपना के करे न दास भावना, कृष्ण दास भाव विनु आछे को न जना। वे भी अपने आप को भगवान कृष्ण का दास समझते हैं। निस्संदेह ऐसा कौन होगा जो भगवान कृष्ण का दास होने का यह भाव न रखता हो। सहस्र वदने येनो शेष संकर्षण, दश देह धरी करे कृष्णेर सेवन। और ये बलराम जो हैं शेषनाग के रूप में सहस्र मुखों से वो यही बात की उद्घोषणा करते हैं कि मैं कृष्ण सेवक हूँ, मैं कृष्ण सेवक हूँ। अनंत ब्रह्मांडे रुद्र सदाशिवेर अंश, गुणावतार तेनो सर्वदेह अवर्तस। सदाशिव के विस्तार रूप रुद्र जो असंख्य ब्रह्मांडों में प्रकट होते हैं और अनंत ब्रह्मांडों में देवताओं के अलंकार हैं, वे गुणावतार भी हैं। तेनो करे न कृष्णेर दास्य प्रत्याश, निरंतर कहे शिव मुई कृष्णदास। तो इस प्रकार से मैं कृष्णदास हूँ, ये उल्लास से बोलते हैं। शिव ब्रह्मा आदि अत्यंत उल्लास से होकर के बोलते हैं कि मैं कृष्णदास हूँ। कृष्ण प्रेम उन्मत्त विहवल दिगंबर, कृष्ण गुण लीला गाए नाचे निरंतर। और इन सब की बात क्या छोड़ दें, जो नित्यानंद बलराम हैं, जो सारे इस ब्रह्मांड इत्यादि सभी जो जिनके विस्तार हैं संकर्षण, जिनके विस्तार हैं करणानंद गोसाई विष्णु, वो जो बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में आके अवधूत दिगंबर, वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं प्रेमवश। तो नित्यानंद प्रभु की लीला में हम देखते हैं कि वो इतने उन्मत्त हैं
कृष्ण सेवा में कि वो भूल जाते हैं कि वस्त्र धारण किए कि नहीं किए हैं। कृष्ण प्रेम में उन्मत्त विवल दिगंबर, कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त होकर वे विवल बन जाते हैं और बिना वस्त्र के निरंतर नृत्य करते रहते हैं तथा भगवान कृष्ण के गुणों एवं उनकी लीलाओं के विषय में गाते रहते हैं। पिता माता गुरु सखा भाव केने नए, कृष्ण प्रेमेर स्वभावे दास्य भाव से करे। सारे भाव चाहे वे पिता के, माता के, गुरु के या मित्र के हों, दास्य भाव से पूरित हैं। कृष्ण प्रेम का यही स्वभाव है। ये कृष्ण प्रेम का स्वभाव है कि चाहे कोई पिता हो के माता हो के गुरु हो, सबके अंदर ये दास्य भाव है। तो यानी कि समझने वाली बात यह है कि कृष्ण भगवान है, ये उल्लास का विषय है। इस भौतिक जगत में हम दास हैं, ये शोक का विषय है, लेकिन कृष्ण भगवान हैं, हम उनके दास हैं, ये परम उल्लास का विषय है। इसलिए जो हम यहाँ पर ये चर्चा कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान हैं, तो जो लोग कृष्ण प्रेम से बहुत दूर हैं, उनको ये विषय बड़े कड़वे लगते हैं कि ये क्या कृष्ण भगवान है, ये विषय कितना कड़वा विषय है। हम कैसे भगवान हैं, ये विषय बताओ तो कुछ आनंद आएगा। इसलिए जगत में सबको अपनी प्रशंसा सुनने में बड़ा आनंद आता है। करेक्ट, सब लोग अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। और हमें भी ये जो दुर्गुण है, हमें भी व्याप्त है। अभी हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर भी अपनी प्रशंसा सुनने में बहुत आनंद आता है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपनी प्रशंसा सुनने में आनंद ले रहे हैं। बलदेव जो वास्तव में सर्व प्रशंसनीय हैं, वो अपनी प्रशंसा सुनने में उनका ध्यान ही नहीं है, वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। वो हमेशा केवल कृष्ण की प्रशंसा करना चाहते हैं। और हमारी अवस्था ऐसी है कि जहां कृष्ण की प्रसन्नता होती है, हमको क्या आती है? नींद। यही यदि हमारी प्रशंसा हो रही होती तो नींद आती हमको? बिल्कुल नहीं आती। चार कान, जैसे रूप गोस्वामी बोलते हैं ना कि भगवान ये दो आंख क्यों दी आपने, ये दो कान क्यों दिए? तो जब हमारी प्रशंसा होती है तो उनको ऐसे लगता है ये दो कान क्यों दिए। 100 हजारों कान होते, कितना आनंद है इसको सुनने में। सामने वाले के एक ही मुख क्यों है? करेक्ट। तो ये हमारी विकृत बुद्धि को दर्शाता है कि हम कितने अधिक पीड़ित हैं कि हमें भगवान का हम भगवान के दास हैं, ये सुनने में, भगवान के सेवा में हमें जो हम उदासीन हैं, सेवा उदासीन। भक्तिदान स्वामी महाराज भजन में कहते हैं, आमी तो सेवा उदासीन, मैं तो सेवा। तो वो हमारे लिए बोल रहे हैं सेवा उदासीन है हम लोग। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें कृष्ण की सेवा करने में हमारा उत्कंठित आकर नहीं। आप देखिए नाचते हैं रुद्र ब्रह्मा, ये सब कृष्ण, ये सब आते हैं दास बन करके, और अपनी अवस्था में भी दास का ही रहते हैं। रुद्र भी, ब्रह्मा भी, ब्रह्मा के रूप में बलराम के रूप में संकर्षण, वो अपनी सभी अवस्थाओं में हृदय में हमेशा से आनंदित रहते हैं कि हम कृष्ण दास हैं। सभी अवतार जो हैं वो कृष्ण दास हैं, इस भावना में हमेशा से रहते हैं और उसमें परम आनंदित रहते हैं। भले ही सृष्टि की को पालन करने के लिए वो भगवत्ता को स्वीकार करते हैं, किंतु हृदय के अंदर हमेशा वो कृष्ण सेवक हैं, इस बात से अत्यंत उल्लासित रहते हैं। और उसी प्रकार से भगवान के जो प्रतिनिधि हैं गुरु, वो भी इसी भावना में गुरुपद स्वीकार करते हैं। एक कृष्ण सर्व सेव्य जगत ईश्वर, आरजत सब तार सेवकानुचर। ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी भगवान कृष्ण सबके द्वारा सेव्य होने के योग्य हैं। निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति उनके दासों का दास होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सही कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य ईश्वर, अतएव आर सब तहार किंकर। तो यही जो कृष्ण हैं, ये चैतन्य के रूप में अवतीर्ण हुए हैं, इसलिए बाकी सब जो है वो चैतन्य महाप्रभु के किंकर हैं। केह माने केह ना माने सब तार दास, ये ना माने तार है सही पापे नाश। तो कोई उसको मानते हैं, कुछ लोग उसको नहीं मानते हैं, लेकिन सत्य तो यही है कि सभी कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु के दास हैं। जो लोग नहीं मानते हैं उनका क्या होता है?
ये ना माने तार है सही पापे नाश। पाप नाश नहीं, पापे नाश। उनके पापों का नाश नहीं होता है, पापों से उनका नाश होता है। सही पापे, उस पाप से, सही पापे, उस पाप से उनका नाश होता है। चैतन्य रदास मुई, चैतन्य रदास, चैतन्य रदास मुई, तार दास है रदास। देखिए कितने उल्लास में बोल रहे हैं, चैतन्य रदास मुई, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूं, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूं, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूं, और मैं उनके दासों का दास हूं। ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि हम दासों के दास हैं, और अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि हम अगर भोक्ता बनना चाहते हैं। एत बलि नाचे गाए हुंकार गंभीर, क्षणे के वसीला आचार्य हय्य सो स्थिर स्वस्थिर। तो अद्वैताचार्य के विषय में ये बताया है। तो ये अद्वैताचार्य ऐसे आनंदित होकर नाचते हैं। हाँ, जो कौन है अद्वैताचार्य? महाविष्णु है। तो महाविष्णु, शिव जी, बलराम जी सभी नाच रहे हैं और हम सो रहे हैं। सभी नाच रहे हैं, हम सो रहे हैं। हम क्यों नहीं नाच रहे हैं? क्योंकि हम दास नहीं बनना चाहते हैं। अगर हमारे जीवन में कभी कोई शोक आ रहा है तो समझ लीजिए हम दास भावना से च्युत हो रहे हैं, इसलिए शोकग्रस्त हैं। अगर हमारे जीवन में कभी भी कोई शोक है, उसका कारण यही है। क्योंकि अगर हमारी चेतना कृष्ण दास में है तो शोक का स्थान ही नहीं है, क्योंकि बलदेव जी भी उससे उल्लासित हो रहे हैं, तो क्या और की बात क्या कहें, है ना। भक्त अभिमान मूल श्री बलरामे, सही भावे अनुगत तार अंश गणे। निस्संदेह दास्य भाव के उद्गम भगवान बलराम हैं, उनके बाद के सारे अंश इसी परमानंद भाव से प्रभावित हैं। तो ये दास्य भाव का जो उद्गम स्थान है वो है बलराम। वो इसलिए सभी गुरुओं के गुरु हैं, और जितना भी दास्य भाव है उसके मूल हैं ये बलराम, वो आदि गुरु हैं। तारावतार एक श्री संकर्षण, भक्त बलि अभिमान करे सर्वक्षण। तो वो सभी के अवतार हैं। तार अवतार आन श्री जुत लक्ष्मण, श्री रामे रदास्य तीनों कैल अनुक्षण। और फिर उनके बारे में आगे वर्णन कुछ कर रहे हैं। कृष्णेर समत हईते बड़ भक्त पद, आत्मा हईते कृष्णेर भक्त हय प्रेमास्पद। तो मुख्य बात समझने की है कि ये जो दास्य भाव का जो रस है, आस्वादन है, वो वास्तव में महानतम है। कृष्णेर समता हईते बड़ा भक्त पद, कृष्ण की समता से भी बढ़कर है कृष्ण का भक्त होना और गुण रहस्य। निराकारवादी क्या सोच रहे हैं? ब्रह्म में लीन होकर के हम सबसे बड़े हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ब्रह्म सबसे बड़ा है, ब्रह्म ज्योति सबसे बड़ी है, इसलिए हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो उनकी तो बात तो बहुत हम पीछे छोड़ चुके हैं कल, है ना। तो ब्रह्म के उद्गम स्थान नारायण, कृष्ण, है ना। अगर ये जो भगवान जो ये ब्रह्म में जो लीन होने की जो बात है, जिसमें एक बहुत ही उच्च अवस्था को जो प्राप्त है, ब्रह्म बहुत उच्च अवस्था है, लेकिन उसकी समता जो कृष्ण जो समता है उससे बड़ा है भक्त पद। क्योंकि आत्मा हईते कृष्णेर भक्त है प्रेमास्पद, क्योंकि भक्तगण भगवान कृष्ण को अपने से भी अधिक प्रिय हैं। वो जो आप बनना चाह रहे हैं उनको अपने से भी अधिक प्रिय हैं भक्त। जो आप बनना चाह रहे हैं उनको अपने से भी अधिक प्रिय हैं भक्त, यानी भगवान को अपने से भी अधिक प्रिय जो हैं, तो उनकी स्थिति क्या कही जाएगी? भगवान से भी ऊपर कही जाएगी। तो भक्तगण जो भगवान के दास रूप में भगवान की सेवा करते हैं, वो भगवान उनको अपने से भी बड़ा मानते हैं, तो इसलिए उनकी स्थिति भगवान से भी ऊपर है। रस विचार से, तत्व विचार से भगवान हैं और हम सभी दास हैं। लेकिन भगवान क्योंकि वो भगवान के प्रेम के
आश्रय हैं, इसलिए भगवान उनको भी प्रेम के आश्रय हैं, इसलिए भगवान उनको अपने से बड़ा मानते। आत्मा होते कृष्ण भक्ते बड़ करी माने, इहाते बहुत शास्त्र वचन प्रमाणे। भगवान कृष्ण अपने भक्तों को अपने से ही बढ़कर मानते हैं। इस संदर्भ में शास्त्रों में प्रचुर प्रमाण प्राप्त हैं। न तथा में प्रियतम आत्मा योनिर्न शंकरः, न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा न यथा भवान। उद्धव जी को भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? हे उद्धव, तुम्हारे समान मुझे न ब्रह्मा न शंकर न संकर्षण न लक्ष्मी न स्वयं मैं ही प्रिय हूं। मैं अपने से भी मैं इतना प्रिय नहीं हूं जितना उद्धव तुम मेरे को प्रिय हो। कृष्ण साम्य न है तार माधुर्य स्वादन, भक्त भाव करे तार माधुर्य चरवण। तो ऐसा क्यों है कि कृष्ण से भी उच्च पद क्यों कृष्ण भक्त का है? जो अपने आप को कृष्ण के समकक्ष मानते हैं वे भगवान कृष्ण की मधुरता का आस्वादन नहीं कर सकते। इसका आस्वादन तो केवल दास्य भाव के माध्यम से ही किया जा सकता है, क्योंकि वो वंचित रह जाते हैं कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करने के लिए। इसलिए क्योंकि अगर आप कृष्ण के समान बन भी गए तो भी आप कृष्ण अपने से क्यों अपने भक्तों को महान मानते हैं? क्योंकि कृष्ण अपनी माधुर्यता का आस्वादन अपने कृष्ण रूप में रह करके नहीं कर पाते हैं। वो केवल कृष्ण दास भाव में ही कृष्ण की माधुर्यता का आस्वादन संभव है। इसलिए कृष्ण मानते हैं मेरे से बड़े ये भक्त हैं, क्योंकि ये मेरी माधुर्यता का आस्वादन करते हैं जो मैं भी नहीं कर पाता हूं। शास्त्रेर सिद्धांत एई विज्ञेर अनुभव, मूढ़ लोक नाही जाने भावेर वैभव। प्रामाणिक शास्त्रों का यह निष्कर्ष अनुभवी भक्तों की अनुभूति भी है, किंतु मूर्ख तथा धूर्त लोग भक्तिमय भावों के इस ऐश्वर्य को नहीं समझ सकते। भक्त भाव अंगीकारी बलराम लक्ष्मण, इसलिए बलराम लक्ष्मण सभी भक्त भाव अंगीकार करते हैं और उसमें उल्लासित होते हैं कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करके। अद्वैत नित्यानंद शेष संकर्षण, कृष्णेर माधुर्य रसामृत करे पान, से ही सुखे मत्त किछु नाही जाने आन। बलदेव लक्ष्मण अद्वैताचार्य भगवान नित्यानंद भगवान शेष तथा संकर्षण अपने आप को भगवान के भक्त तथा दास मानकर भगवान कृष्ण के दिव्यानंद के अमृत रस का आस्वादन करते हैं। वे सभी इसी सुख में उन्मत्त रहते हैं और उनके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं जानते। इतने उन्मत्त हो जाते हैं कि वो जानते ही नहीं है कि वो कौन है, भूल जाते हैं। बलराम जी भूल जाते हैं वो बलराम है। नित्यानंद कपड़े पहनना ही भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। इतना परम आनंद आस्वादन करते हैं। अन्यर अछु कार्य आपने श्री कृष्ण, आपना माधुर्य पाने हैला सतृष्ण। अरे भाई, औरों की तो बात क्या की जाए, स्वयं भगवान कृष्ण भी अपने माधुर्य का आस्वादन करने के इच्छुक रहते हैं। बालों की बात और लोगों की बात छोड़ो, बलराम जी की बात भी छोड़ो, कृष्ण भी परेशान हैं। वे अपने माधुर्य का आस्वादन खुद करना चाहते हैं, किंतु भक्त के भाव को स्वीकार किए बिना वो क्या संभव है? भक्त भाव अंगीकरी हैल अवतीर्ण, श्री कृष्ण चैतन्य रूपे सर्व भावे पूर्ण। अतएव भगवान कृष्ण ने भक्त के भाव का स्वीकार किया और सभी प्रकार से पूर्ण भगवान चैतन्य के रूप से में अवतरित हुए। नाना भक्त भावे करे न स्वमाधुर्य पान, पूर्व करी याची यही सिद्धांत व्याख्यान। वे भक्त के विविध भावों के माध्यम से अपनी माधुरी का आस्वादन करते हैं। मैंने पहले ही इस सिद्धांत की व्याख्या कर दी है। अवतार गणेर भक्त भावे अधिकार, भक्त भाव हित अधिक सुख नहीं यार। सारे अवतारों को भक्तों का भाव पाने का अधिकार है, इससे बढ़कर अन्य कोई आनंद नहीं है। तो भक्त से बढ़कर आनंद और किसी चीज में नहीं है। इसलिए हमेशा हमें ललायत होना चाहिए भक्त बनने के लिए। इस भाव को पूर्णतः, भक्त मतलब दास। तो ये जो दास्यता का भाव है, इसकी पराकाष्ठा, इसको संपूर्ण रूप में सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण जो है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में हर क्षण हमें यही प्रयास करना चाहिए, हमारे विचार, हमारे कार्य, कि हमें हमारा हर क्षण, हमारा हर विचार केवल कृष्ण सेवा
गुरु के माध्यम से कृष्ण सेवा की तरफ चले, अन्य कोई विचार मन में आए ही नहीं, सूक्ष्म से सूक्ष्म भोग करने का विचार नहीं आए, लाभ पूजा प्रतिष्ठा इत्यादि कोई विचार, वो विष तुल्य है। पहले तो इस बात को साक्षात्कार करना पड़ेगा कि विष तुल्य, अभी तो वो अमृत तुल्य लग रहा है, करेक्ट। तो वो जब अमृत तुल्य लगे तो पहले तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं कि ये मुझे विष जो है वो अमृत करी मानी, विष को मैं अमृत समझ करके जी रहा हूं, कितना बड़ा मेरा दुर्भाग्य है, इसमें मुझे रस आ रहा है, मुझे भोग करने में रस आ रहा है, हाँ, ये मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो हमें जब किसी प्रकार के भोग में आनंद मिले तो हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं विष को अमृत करके चख रहा हूँ। कब ये होगा कि मैं कम से कम समझूंगा कि ये विष है, और फिर उसके बाद में अवस्था आएगी कि मैं जैसे चैतन्य महाप्रभु गाते हैं कि कब आप मुझे हरि हरि विफले जन्म गुआई, मैंने अपना पूरा जीवन जो है वो व्यर्थ गमा दिया, है ना, और ये विष के आस्वादन में पूरा जीवन मैंने, यानी कि वो अनुभव कि ये विष है, स्पष्ट रूप से विष है, वो अनुभव, ये विष है, ये उस आगे की स्थिति है। कोई भी क्षण अगर कृष्ण की सेवा में विचार नहीं है तो वो बड़ा विष तुल्य लगे, तो ये आगे की अवस्था है। फिर उस अवस्था में जब भक्त प्रार्थना करते हैं कि मेरा हर क्षण केवल कृष्ण आपके ही सेवा में रत हो, तो वो कुंती महारानी जैसे प्रार्थना करती हैं कि कैसे मेरा मन हमेशा जैसे गंगा अविरत होकर के आपके ही तरफ समुद्र की तरफ दौड़ती है, ऐसे कब मेरा मन अविरत रूप से आपकी सेवा में रत रहेगा। ये फिर उसके आगे की स्तुति है। ऐसी अवस्था आने के बाद ये स्तुति संभव है कि हम ये स्तुति कर पाएँ कि मेरा मन, अभी तो हमारी इंद्रियां भी कृष्ण की सेवा में हमेशा नहीं रहती हैं, मन तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वो अवस्था के लिए प्रार्थना करना और आय की अवस्था है जिसमें हम ये प्रार्थना कर पाएंगे कि हर क्षण हम मन भी हमारा कृष्ण की सेवा में रत रहे। और फिर उस अवस्था के आगे वो आता है कि विरह भाव का अनुभव होना, तब फिर वो विरह भाव अनुभव होता है, हाँ, कि कृष्ण वास्तव में वहाँ पर चित्त तो कृष्ण में ही है, वहाँ पर कभी भी कृष्ण से विचार में कभी मन के अंदर से कभी कृष्ण गायब नहीं हो रहे हैं, लेकिन कृष्ण साक्षात जब उपस्थित नहीं है तो फिर विरह का अनुभव होता है। तो आप सोचिए कि विरह जो है वो विरह भाव कितनी उत्तम अवस्था है, उस भाव के अंदर सेवा करना सिखा रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। तो ये यहाँ है हमारा रास्ता। तो अभी हम सोचें कि हम कहाँ हैं और फिर भी हम सो रहे हैं आराम से, हमें कितना आगे जाना है। जैसे वो खरगोश और उसकी कहानी है ना, कछुए की, तो हम आराम से थोड़ा सा आगे चले, थोड़ा सा 16 माला शुरू किए, दीक्षा हो गई और नंदग्राम में आ गए और वहाँ अभी सो गए। ठीक है, देखा जाएगा, धीरे धीरे चलेंगे। तो इसलिए हमें हमेशा ही अपने को स्मरण कराने की ज़रूरत है कि अभी हमारा गंतव्य बहुत दूर है, हम अभी बहुत निम्न अवस्था में हैं। तो आज वे कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव पर हम और इस चिंतन को करें कि हम अभी कितनी निकृष्ट अवस्था में हैं, तो हम क्यों सोए हुए हैं, हम क्यों उत्साहित नहीं हैं आगे बढ़ने में, क्यों हम शिथिल हैं। और इस प्रकार से प्रार्थना करें, प्रयास करें, और केवल आज जन्माष्टमी तक ही वो नहीं रहे, अगले कल से और आज से शुरू होकर कल से और आगे तक रहे और आगे बढ़े। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।